लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बात होती है, बैंक लोन पे। तो हमने देखे बैंक लोन के लिए क्या पॉइंट लिखा है, बेनिफिट लिखे, टुकम्बो विल हैव लॉन्ग रिपेमेंट टाइम ऑफ फाइनेंसेस। हमें फाइनेंसेस रीपे करने के लिए ज्यादा टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, यानी पैसे आज नहीं देने, 6 महीनों में नहीं देने, मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स में देने, क्योंकि बैंक हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रीपेमेंट टाइम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वही देखें, हमने सिर्फ पॉइंट स्टेट करा, वी विल गेट लॉन्ग रीपेमेंट टाइम। इट मीन दैट सिर्फ अभी तक हमने क्या करा है, नॉलेज स्टेट करी। अब लॉन्ग रीपेमेंट टाइम कैसे है, हमें एक्सप्लेन करना, पॉइंट को समझाना है। तो देखिए, टोकम्बो विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बैंक रिलेटेड टू रिटर्निंग द फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो एंड डिमांड। हमने बोला भाई टोकम्बो क्या करेगा, बैंक को बताएगा भैया हम कब रीपे करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं बताएगा, अपने कैश फ्लो को कंसीडर करेगा, अपनी डिमांड को कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से पेमेंट टाइम पीरियड बताएगा, भाई मैं आपको इतने टाइम में पैसे दूंगा। टोकम्बो विल ओनली हैव टू पे 2% इंटरेस्ट टू द बैंक। अब लॉन्ग रिपेमेंट टाइम की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, लेकिन केस स्टडी में उसने खुद बोला है कि भाई बैंक आपको 2% इंटरेस्ट पे बात कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट थोड़ी होगी। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमने 2% इंटरेस्ट रेट की बात करी है, ये हमारे पास एप्लीकेशन आई है और पूरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन करा है विद ब्लू हाईलाइटेड वैल्यू। अब पॉसिबल इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट लिखें। दिस विल लीड टू इम्प्रूविंग फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एसए। जब लॉन्ग रीपेमेंट टाइम होगा तो हमें आराम से पैसे देने, तो फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर होंगी, इंप्रूव होंगी। इम्पैक्ट, फर्दर इम्पैक्ट देखें, लीडिंग टू इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ एक्सपेंशन इन फ्यूचर। जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो एक्सपेंशन के चांसेस, ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि पैसे हमारे पास अवेलेबल होंगे जिससे हम एक्सपेंशन आसानी से कर सकेंगे, हम बिजनेस को ग्रो इजीली एंड कन्वीनियंटली कर सकेंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमने एनालिसिस स्टेट करा, वी गॉट वन मोर मार्क ऑफ इट। अभी तक कितने हुए, 2 पॉइंट स्टेट करे जिसमें हमें 3 मार्क्स ईच, मींस 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने आंसर अटेम्प्ट करा है। फर्दर मूव करते हैं, देखें नंबर 3। फाइनेंस कैन बी जनरेटेड ऑन इमीडिएट बेसिस। फॉरन फॉरन पैसे जनरेट हो सकते हैं, क्यों, रिटेन प्रॉफिट की तो बात कर रहे हैं। रिटेन प्रॉफिट में होता क्या है, हमारे पास पैसे अवेलेबल है, हमने उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट करना है। बिजनेस से विड्रॉ करने के बजाय हमें बिजनेस के अंदर अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमें चाहिए। तो वही पॉइंट हमने मेंशन करा सिंपल, कि फाइनेंसेस कैन बी जनरेटेड ऑन इमीडिएट बेसिस। इट मींस दैट हमने नॉलेज का मार्क गेन करा है अभी तक। अब आगे देखें एक्सप्लेनेशन। SSA can easily reinvest its profit for purchasing of vehicle which was generated by providing wildlife tours in country X। तो देखिए हमने क्या लिखा कि भाई प्रॉफिट आराम से री इन्वेस्ट कर सकता है, और वो प्रॉफिट जो उसने जनरेट करा है वाइल्ड लाइफ टूर्स प्रोवाइड करके, किसको, कंट्री एक्स के लोगों को। तो अगेन केस स्टडीज हमने रेफरेंस डेवलप करने के लिए वाइल्ड लाइफ टूर की बात करी, बट ये ऑलरेडी हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके, तो हमें टेंशन की बात नहीं है, हमने कंट्री एक्स भी तो डिस्कस करा है इसी पॉइंट में। तो आपके पास देखें, हमने क्या बोला, SE कैन इजीली री इन्वेस्ट इट्स प्रॉफिट फॉर परचेजिंग ऑफ व्हीकल। फौरन से प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देगा, जो उसे जनरेट करा था टूर्स प्रोवाइड कर। तो ये अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट आ रहा है, जो हमें क्या शो कर रहा है कि बिजनेस फॉरेन फॉरेन फंड्स कैसे जनरेट कर लेगा, इमीडिएट बेसिस पे फंड्स कैसे जनरेट होंगे, तो वो हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा। तो अगेन इट इज और एप्लीकेशन, वी गॉट वन मोर मार्क। इम्पैक्ट, रिजल्ट ऑन बिजनेस देखें, विच विल लीड टू क्विक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जब फंड्स फॉरेन फॉरेन अवेलेबल होंगे तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकती है आपकी, वो हमने लिखा। मेकिंग, अच्छा डिसीजन मेकिंग आगे लिखें, फर्दर लीडिंग टू इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ बिजनेस सक्सेस बाय अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम। जब हमारे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, फास्ट होगी, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना हमारे लिए कन्वीनियंट होंगे, जिससे बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बिजनेस की सक्सेस उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से ही तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस, रिजल्ट ऑन अ बिजनेस, वन मोर मार्क। लेट्स मूव टूवर्ड्स कंक्लूजन। ओपिनियन, 3 मार्क्स है, रिकॉल करते हैं किस तरह हमें मार्क्स अचीव होंगे।
सबसे पहले ओपिनियन बताएंगे, हमारा ओपिनियन क्या है, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन बताएंगे। आप पे डिपेंड करें, आप बैंक लोन बोलो, रिटेन प्रॉफिट बोलो, लीजिंग बोलो, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मार्क्स कब प्रोवाइड करेगा? जब उसको प्रॉपरली आप जस्टिफाई करोगे। इट मीन्स दैट हमारी जो चॉइस है, जो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उस ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक बेनिफिट का सपोर्ट है। और जिन ऑप्शंस को रिजेक्ट करें उनके ड्रॉबैक्स। एट द सेम टाइम पूरा कंक्लूजन कहाँ पे रिलेट करना चाहिए, आपका कंक्लूजन रिलेट होना चाहिए विद द केस स्टडी। तो देखिए, आंसर्स के ऊपर मार्क्स कहाँ कहाँ कितने कितने मिल रहे हैं, हाईलाइट करते हुए। सबसे पहले ओपिनियन। इन माई ओपिनियन ऐसे शुड चूज लीजिंग टू एक्वायर न्यू व्हीकल। हमने अपनी चॉइस बताई है, क्या करें, लीजिंग पे जाए। मार्क्स नहीं मिले अभी तक, अब मार्क्स गेन करने जा रहे हैं। As it will reduce the need of generating large financial amount in order to achieve the expansion objective। हमने बोला एक्सपेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट की नीड रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हमें लीजिंग पे, रेंट पे एक्वायर करना है, खरीदना थोड़ी है, तो हमें बहुत सारे पैसे थोड़ी चाहिए। तो देखो अभी क्या हुआ है, हमने ओपिनियन दिए विद बेनिफिट, केस स्टडी से अभी तक रिलेट नहीं करा मैंने, हमें केस स्टडी से भी रिलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, बल्कि केस स्टडी से भी रिलेट हो चुका है। देखिए, अगर मैं यहाँ वाला पॉइंट, तो यहाँ तक देखें, इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ जनरेटिंग लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट। यहाँ तक बेनिफिट तो आ गया, इसके आगे क्या, केस स्टडी से रेफरेंस तो डेवलप हुआ भाई। वो तीन डिफरेंट ऑप्शंस जनरेट किए थे ना एक्सपेंशन के लिए, वापस से देखते हैं। ऑप्शन वन, व्हीकल खरीदना। ऑप्शन नंबर टू, टेंट टेंट कैंपिंग सर्विस ऑफर करना। नंबर थ्री, लग्जरी होटल्स पे अपने कस्टमर्स को अकोमोडेट करवाना। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे केस स्टडी से भी रेफरेंस डेवलप कर दिया है ऑलरेडी। तो टिल नाउ आई गॉट वन मार्क ओवर हियर एंड अनदर मार्क ओवर हियर। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम जिन ऑप्शंस को रिजेक्ट करें उनकी भी तो बुराई करें, उनकी भी तो रीजन दें कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दोस ऑप्शंस। तो देखिए आगे कंक्लूजन में, however, Tocumbo can face the problem of increasing interest rate if funds are generated through bank loan। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर बैंक लोन लेते तो इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज होता उसका हमारे हमें उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो ये बुराई देखी बैंक लोन की। इसी तरह दूसरी की बुराई देखें, दूसरे ऑप्शंस की हमारे पास। Besides this, it will be difficult for Tocumbo to generate large amount of finance for vehicle purchase through retained profit। रिटेन प्रॉफिट का आपको ड्रॉबैक याद है कि रिटेन प्रॉफिट में हम लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट नहीं कर सकते। तो वही हमने ड्रॉबैक देखा कि भाई टोकन वो अगर रिटेन प्रॉफिट यूज करता है तो लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट करना विल बी इम्पॉसिबल फॉर हिम थ्रू दिस ऑप्शन। तो अगेन एक बुराई, दूसरे ऑप्शन की बुराई, ये दोनों हमने जो बुराइयां करी, वी गॉट वन मोर मार्क्स अगेंस्ट इट। तो इस तरह वी गॉट 12 आउट ऑफ 12 इन दिस आंसर।